अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। द जॉब सीकर्स अकेडमी में हाँ, आपको वेलकम कहते हैं। डियर मेंबर्स, जैसे आपको पता है कि कल जो रिसेंटली वैकेंसीज अनाउंस हुए थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यानी आईएसआई में, उसमें बहुत सारे वैकेंसीज हैं और बहुत सारे क्वेरीज हैं कि उनमें कैसे अप्लाई करें और एक चालान में एक से ज़्यादा वैकेंसीज पे हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले देखें कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो चालान पे करेंगे वो अलहदा आप पे करेंगे, उसके साथ कोई भी वैकेंसी ऐड नहीं है। यानी एक ही चालान पे एडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें एज लिमिट 22 से 35 तक है और जो कैंडिडेट्स 35 से ऊपर हैं उनके लिए 5 साल रिलैक्सेशन है, यानी 40 एज तक वो एलिजिबल हैं। और इसमें टोटल वैकेंसीज़ हैं पाकिस्तान के लिए 15, ठीक है। उसके बाद ट्रैफ़िक एनालिस्ट सुपरवाइज़र है, उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए यानी 14 इयर्स एजुकेशन, चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, जो भी हो। आप अप्लाई कर सकते हैं या आप जो है 16 ईयर एजुकेशन है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी मिनिमम जो रिक्वायर्ड है क्वालिफ़िकेशन वो 14 इयर्स है, ठीक है। उसके लिए एज रिक्वायर्ड है 20 से 33 तक और इसकी वैकेंसीज़ हैं 3। और उसके बाद असिस्टेंट बीपीएस 15 है, उसकी जो है एज लिमिट है 18 से टू 33 तक और वैकेंसीज़ 6 हैं। और 4th नंबर पे है ट्रैफ़िक एनालिस्ट, ठीक है, उसके लिए भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 30 तक है और वैकेंसीज़ हैं 8। उसके बाद सब इंस्पेक्टर 14, इसके लिए जो है ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है यानी 14 इयर्स एजुकेशन, 18 से 30 तक एज लिमिट रिक्वायर्ड है और इसकी वैकेंसीज़ हैं 30। यानी इस जो कल एडवर्टाइजमेंट अनाउंस उन्होंने किया है, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो सब इंस्पेक्टर के हैं। सब इंस्पेक्टर के ओपन मेरिट 1 सीट है, पंजाब के लिए 14, सिंध अर्बन के लिए 4, सिंध रूरल के लिए 2, केपी के लिए 4, बलूचिस्तान के लिए 2, एक्स फाटा के लिए जो वैकेंसी हैं वो 2 और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, उसके भी 5 वैकेंसीज़ हैं, यूडीसी के हैं 6 वैकेंसीज़, एलडीसी के हैं 6 वैकेंसीज़। और अब देखें कि इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये सारा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि कैंडिडेट्स फर्स्ट नंबर पे कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड must be within age limit mentioned in the advertisement with effect from the closing date of receipt of application is February 12th 2024, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो लास्ट डेट है वो 12 फरवरी है, उससे पहले आप अप्लाई कर दें। और नंबर 2 पे है द मैक्सिमम एज लिमिट में बी रिलैक्सेड टू द एक्सटेंट इज मेंशन्ड बिलो, हाउएवर वेयर अ कैंडिडेट इज entitled to be age relaxation under more than one category, he shall be allowed age relaxation only in one category, ठीक है। उसके बाद अगर आप वहाँ एडवर्टाइजमेंट में है कि अगर आपकी जो है एज बढ़ गई है तो आपको 5 साल रिलैक्सेशन दी गई है। उसके बाद फिर भी कुछ ऐसे जो है रीजन्स है उनके लिए ज़्यादा रिलैक्सेशन है, उनके अलावा यानी बाय 3 इयर्स इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलॉन्गिंग टू scheduled castes, Buddhist community, recognized tribes of tribal area, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्दर्न एरियाज़ एंड गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। ये जो एरिया है इनके कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए 5 साल के अलावा 3 साल और भी रिलैक्सेशन है। और उसके अलावा सिंध रूरल जो हैं उनके लिए भी जो है 3 इयर्स जो है एज रिलैक्सेशन है 5 साल के अलावा, ठीक है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं यानी जो भी गवर्नमेंट सर्विंग एम्प्लॉय हैं उनके लिए 10 इयर्स रिलैक्सेशन है। उसके बाद बहुत सारे और भी यहाँ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि बाय 5 इयर्स इन केस ऑफ विडो सन ऑफ और डॉटर ऑफ अ डिजीज सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस। कोई भी एम्प्लॉय जो सर्विस के दौरान फौत हो गया तो उसका जो बेटा है या उसकी बेटी है उसके लिए भी 5 साल एज रिलैक्सेशन है। अब देखें कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे हम सबमिट करें। एप्लीकेशन फॉर्म इनका जो वेबसाइट है उसके वेबसाइट में ही ऑनलाइन होगा।
उसके बाद जो चालान है, चालान असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 2000 है और जो दूसरे पोस्ट हैं बीपीएस 17 की उनके लिए है 1500 और बीपीएस जो 14 टू 16 है उनके लिए 1200 है, ठीक है। और पोस्ट इन बीपीएस 9 से 11 तक जो है उनके लिए 850 है और जो बीपीएस 7 है पोस्ट फी कैन बी पेड थ्रू 850 है बीपीएस 7 के लिए भी। और जो चालान है वो कैसे पे कर सकते हैं, जब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको एक जो है चालान दिया जाएगा जो बिल 1 के थ्रू आप पे कर सकते हैं। यानी आपके पास ईज़ी पैसा है, जेज़ कैश है, यू पैसा है या एटीएम है, इंटरनेट बैंकिंग है, जिसके थ्रू आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर 20 नंबर जो है 20 डिजिट इनवॉइस नंबर होगा, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा आपके चालान में। वो आप सबमिट करेंगे तो जो चालान है वो ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। चालान भेजने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत है। सिर्फ़ आप अप्लाई करें और जो चालान पे करें उसके बाद जो है आपकी अ, जो लिस्ट लगेगी एलिजिबल लिस्ट, वहाँ आप चेक कर सकते हैं आपका पूरा डिटेल, ठीक है। अब ये जो है नीचे नंबर 3 में यहाँ देखें कि ये नंबर 3 में by paying single fees candidate may apply for two post or any group of serial number 2 4 5 6 7, ठीक है, 2 9 10 and 11। अब ये कह रहा है कि अगर आप चालान पे कर रहे हैं सीरियल नंबर 2 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, ठीक है, तो आपको एक और बेनिफिट दिया जाएगा उन चालान के थ्रू जो सीरियल नंबर 9, 10, 11 है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप ऊपर दिए गए जो 5 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के अलावा सीरियल नंबर 2 से 7 तक अप्लाई करते हैं, उसका चालान पे करते हैं, तो उनकी किसी भी पोस्ट के थ्रू जो चालान आपने पे किया है उसके थ्रू आप 9, 10 या 11 इनमें से एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो अप्लाई लास्ट डेट है 12 फरवरी है, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है वो हम जल्द अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।